हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे चांसेस है कि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जिसको हमने रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि दे रखा है आपको 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यह तरंग स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है। तो जब आप आवृत्ति निकाल लेंगे और आपको एक पता चल जाएगा कि इसकी जो आवृत्ति कितनी है, तो आपने पहले से ही याद करके पूरा रखा हुआ है कि किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आप इजिली देख करके बता पाएंगे कि ये कौन से क्षेत्र की या फिर किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है। तो पहले हम निकालेंगे निकालेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। ठीक है, तो दिया है हमें, वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा बराबर दे रखा है हमें 30,000 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो जब आप एंगस्ट्रॉम को ले जाते हैं मीटर में, तो पावर में कितना आ जाएगा बच्चों, पावर में आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। और इसको अगर हम लिखना चाहें, अगर हम जीरो हटाएं तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 मीटर। फॉर्मूला आपको पता है, अगर आवृत्ति निकालनी है तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू, यहाँ पर V क्या आवृत्ति है, V बराबर होता है C/λ, या फिर लैम्डा बराबर C/V। अगर तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो लैम्डा बराबर C/V, और अगर आवृत्ति निकालनी है तो हो जाएगा प्रकाश की चाल, निर्वातन प्रकाश की चाल बट्टे तरंगदैर्घ्य। C आपको पता है फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। लैम्डा अभी जस्ट आपने निकाल लिया है, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 3 से 3 हो जाएगा कट, क्या बचा आपके पास 10⁸ और नीचे बचा 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 10⁻14। और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रा कितना होता है, हर्ट्ज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 10⁻14 हर्ट्ज है वो किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति होती है। तो जिन बच्चों को नहीं पता तो आपने याद रखना है, ये रेडियो तरंग की आवृत्ति होती है। ठीक है, किसकी, रेडियो तरंग। तो सिंपली लास्ट लाइन आपने लिख देनी है कि 10⁴ यह तरंग स्पेक्ट्रम के रेडियो तरंग भाग को प्रदर्शित करती है। तो यह था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁻4 sin 4 × 10⁻15 ब्रैकेट में T - x/c टेस्ला दी गई है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर 2 वैल्यू चाहिए, या फिर पहले हम बोल लेते हैं फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो आपने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र, यानी एक तो बोला है ना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये होता है E0 इक्वल होता है B0 × C, B0 × C। क्लियर है। अब C की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, B0 की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, तो जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। B इक्वल दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁻4 sin 4 × 10⁻15 ब्रैकेट में आ जाएगा T - x/c। तो इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, बट इसको कंपेयर कर सकते हैं आप। तो होता है B = B0 sin ωt। तो यहाँ से आप B0 बता सकते हैं, मुझे B0 कितना है, B0 आप बता सकते हैं कि 2 × 10⁻⁻4, और इसके अलावा ओमेगा की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में आपको चाहिए B0 का मान। B0 का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है। और इसमें दूसरी चीज़ हमसे पूछी है वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व। तो उसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, औसत ऊर्जा घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2, याद रखना आपने औसत ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए, ε0। इसको आ जाएगा आपका
ई नॉट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान आपको फिक्स पता है 8.85 होता है इंटू 10⁻12 और ई नॉट का मान आपने यहाँ से निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ई नॉट निकालना है, तो बी नॉट इंटू सी, बी नॉट आपके पास 2 इंटू 10⁻⁴, सी हो गया आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10�8, 3 × 10�8 सॉल्व करेंगे। देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, 10⁴ और 8 तो बचेगा आपके पास कितना 10⁻+4। वैद्युत क्षेत्र निकाला है, ये हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। अब ई नॉट का मान आपको यहाँ पर मिल चुका है, ई नॉट का मान आप यहाँ पे नीचे रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। एप्सिलॉन नॉट का मान अभी मैंने आपको बताया 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू, और इसकी वैल्यू आई आपके पास 6 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो ब्रैकेट को खोलो आप, 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे, किसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 10⁴ है तो हो जाएगा 10⁸। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से आप कट करेंगे कितना आ जाएगा 18 बार में, और इन सबको जब आप सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इनको 8.85 और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 18 की, तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाता है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 8.85 इंटू 18, तो ये आएगा आपका 159.3 इंटू 10⁻, आ जाएगा कितना -12 और इधर आपका 8। ठीक है, तो -12 बचेगा आपके पास -4। इसको अगर हम शिफ्ट करें पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट करें तो क्या हम इसको 1.593 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मात्रा को हो जाएगा इसका जूल पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब होगा स्क्वायर की जगह, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो आप यहाँ तक रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान लो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक रखेंगे तो 9 है, तो आप इनको छोड़ देंगे दोनों वैल्यू को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.6। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में कहा है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y दिशा के अनुदिश गतिमान है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है y दिशा के अनुदिश गतिमान है। किसी क्षण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 8.4 वोल्ट पर मीटर x दिशा में हो तो इस बिंदु पर निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 2 चीजें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा, और दूसरा बताना है हमको तरंग की तरंग दैर्घ्य बतानी है। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, पहले हम वो लिखेंगे। मेगा हर्ट्ज दे रखा है, इसको हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे आवृत्ति को। आवृत्ति दी हमें 25 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हर्ट्ज में, तो ये हो जाएगा 25 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, और इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र दे रखा है E बराबर 8.4 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। और निकालना हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा यहाँ पे, जब आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है E/C। E का मान अभी जस्ट आपने देखा है 8.4 बट्टे में C का मान कितना 3 × 10⁸। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻8 टेस्ला। यहाँ पर एक चीज आपने यहाँ पर निकाल ली है। दूसरा नंबर जो फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है तरंग की तरंग दैर्घ्य बतानी है। तरंग दैर्घ्य आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर C/V। C की वैल्यू आपके पास है, C आपको दे रखा है 3 × 10⁸ बट्टे में V, यानी आवृत्ति आपके पास है 25 × 10⁶। 25 × 10⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो लिख सकते हैं हम 300 × 10⁶,
और बट्टे में आपके पास 25 गुणा 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 से 10 की घात 6 हो जाएगा कट, क्योंकि ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस। 25 का भाग आध दे दो इसमें 300 में, तो 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, 12 और तरंग दैर्घ्य आ जाएगी आपकी इसमें मीटर में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा रहने वाला लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है लगभग क्वेश्चन। गतिमान है, दिक् काल में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो 6.3 वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर B का मान क्या है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो लगभग आपका सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हमें दे रखा है वेक्टर E बराबर में 6.3 J वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे J क्या दिखा रहा है? J दिखा रहा है आपका बच्चों जेड एक्स को, ठीक है, जेड अक्ष को। ये आपका हो जाएगा एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए या फिर जेड ले लीजिए। तो आपको पता है एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के कैप, मैथ में ही पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे जे दिखा रहा है किसको? जे दिखा रहा है आपके वाई एक्स को, ठीक है, आई जे के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे जो वैल्यू में दे रखी है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका E अपॉन सी। जब वैद्युत क्षेत्र दे रखा है सिंपली आपका फॉर्मूला बनेगा E अपॉन सी। E का मान है 6.3 बट्टे में C निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 2.1 गुणा 10 की घात -8 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ तक तो क्लियर है, फिर उसके बाद बताना है इस बिंदु पर बी, वेक्टर बी का मान क्या है। तो अब हमें बताना है कौन सा एक्स पर होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज। बाकी क्वेश्चन मेन जो है वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो लिखेंगे तरंग एक्स दिशा में गतिमान है। ये चीज हमें क्वेश्चन में बोल रखी है। वेक्टर ई वाई अक्ष दिशा में गतिमान है, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया जब यहाँ पर जी आपने देखा वाई अक्ष के अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश है। अतः वेक्टर बी जो है, अतः वेक्टर बी एक आपका एक्स दूसरा वाई, तो जो वेक्टर बी आपने निकाला, अतः वेक्टर बी जेड दिशा के अनुदिश होगा, जेड दिशा के अनुदिश होगा। तो इस तरह से आपने बच्चों चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। आई होप कि चारों क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो अगेन सभी को शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।